एनिमल बिहेवियर में एनिमल किस टाइम पर एक्टिव है इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इज एनिमल डायर्नल, नॉक्टर्नल, क्रिपेस्कुलर और कैथेमरल? बेसिकली ये 4 कैटेगरीज होती हैं. अब देखिए, अगर एनिमल इज एक्टिव ड्यूरिंग द डे तो हम उसे डायर्नल कहते हैं. फॉर इंस्टेंस ह्यूमंस आर ऑल्सो डायर्नल. हम मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी दिन में करते हैं एंड रात को वी आर द लीस्ट एक्टिव और वी स्लीप ऑफ. Similarly, nocturnal are active during the night. क्रिपेस्कुलर एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग ट्वाइलाइट. जो दिन का टाइम होता है ट्वाइलाइट का, जिसको हम डॉन भी कहते हैं, और रात का डस्क. तो अगर एक एनिमल की मैक्सिमम एक्टिविटी इस दौरान है तो उसे हम क्रिपेस्कुलर कहेंगे. कैथेमरल होते हैं जो स्पोराडिक टाइम्स पे एक्टिव हैं. कभी दिन में एक्टिव हो जाते हैं, कभी रात में एक्टिव हो जाते हैं, फिर दिन में एक्टिव हो जाते हैं. मतलब देयर इज नो सेट पैटर्न. दे आर नॉट डिफाइंड बाय द अबव 3 कैटेगरीज. सो ब्रॉडली एनिमल एक्टिविटी इन 4 डिविजन्स में हम डिवाइड करते हैं. अब देखिए, लाइट पोल्यूशन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है एंड लाइट पोल्यूशन कैन हैव पावरफुल मास्किंग इम्पैक्ट्स. जैसे एक एनिमल डायर्नल है, दिन के टाइम पे वो एक्टिव है, रात को अंधेरा होता है वो इनएक्टिव हो जाता है या सो जाता है. अब रात को भी अगर हम लाइट ले आए बिकॉज ऑफ लाइट पोल्यूशन तो इट कैन हैव वेरियस हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑन हिज बिहेवियर, ऑन द रिप्रोडक्शन एंड वेरियस अदर थिंग्स. तो इस फिनोमिना को ना मास्किंग कहा जाता है. लाइट कैन हैव पावरफुल मास्किंग इम्पैक्ट्स स्पेशली ऑन द डायर्नल एनिमल्स. और ये ना पॉजिटिव मास्किंग भी हो सकती है, नेगेटिव मास्किंग भी हो सकती है. पॉजिटिव मास्किंग होती है जब डायर्नल एनिमल की एक्टिविटी दिन के दौरान बढ़ जाए तो वो पॉजिटिव है. नेगेटिव है अगर डायर्नल एनिमल की एक्टिविटी रात को बढ़ जाए तो वो नेगेटिव है. तो लाइट पोल्यूशन का भी इससे एक रिलेशनशिप है. एंड देन इफ वी कम टू एग्जाम्पल्स, अब देखिए बहुत सारी ना ऐसी कैटेगरीज हैं ऑफ द एनिमल्स जो स्ट्रिक्टली ना तो नॉक्टर्नल है, ना डायर्नल है, ना क्रेपेस्कुलर है. अब जैसे यहाँ पर नॉक्टर्नल एनिमल्स के एग्जांपल्स ये हुए हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी में से सवाल पूछ सकता है. जैसे कैरिकल, ठीक है, लेटेस्ट एनिमल टू बी एडेड टू द लिस्ट ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल्स, जो हमारा स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है उसमें. पैंगोलिन, ओनली स्केली मैमल, मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल. स्लेंडर लोरिस सेंचुरी बनी है इन द साउथ. लेपर्ड्स. अब देखो, जो लेपर्ड्स और लायंस है ना, ये होते हैं नॉक्टर्नल, ठीक है. और जो हमारा चीता है वो है डायर्नल. अब ना ये एक तरह से आप इसको अडाप्टेशन मान सकते हो नेचर की तरफ से कि बिकॉज दे आर ऑल एपेक्स प्रेडेटर, तो इनके बीच में जो कंपटीशन है ना वो कम हो जाए. राइट, अगेन आई एम रिपीटिंग, लेपर्ड्स और लायंस को हम नॉक्टर्नल मानते हैं, जिसमें हम लायंस को कभी कभी कैथेमरल भी मानते हैं, और जो टाइगर्स हैं वो क्रेपेस्कुलर है. फ्लाइंग स्क्विरल भी नॉक्टर्नल है. सिविट्स, मालाबार सिविट पर क्वेश्चन आया था, वो भी नॉक्टर्नल है. बियर्स की अगर हम बात करें ना तो स्लॉथ और ब्राउन बियर, हिमालयन ब्राउन बियर को हम नॉक्टर्नल मानते हैं. एशियन या इंडियन ब्लैक बियर, या जिसको हम हिमालयन ब्लैक बियर भी कहते हैं, और सन बियर, ये 4 ना स्पीशीज ऑफ बियर आर फाउंड इन इंडिया, जिसमें से 2 नॉक्टर्नल है और एशियाटिक या हिमालयन ब्लैक बियर और सन बियर डायर्नल है. लेकिन जब ह्यूमन हैबिटेशंस के पास होते हैं ना तो ये नॉक्टर्नल हो जाते हैं बिकॉज ह्यूमंस इंटरफेयर विद देयर एक्टिविटीज, देन दे बिकम नॉक्टर्नल. तो ये है, राइट. उसके बाद क्रेपेस्कुलर एनिमल्स, मैंने आपको बताया कि जो ट्वाइलाइट के टाइम पे एक्टिव होते हैं. अब जैसे जो सनराइज से पहले एक्टिव है उनको कहा जाता है मेटूटेनल एनिमल्स, और जो सनसेट के बाद एक्टिव है उन्हें कहा जाता है वेस्पर्टाइन. वेस्पर्टाइन इज ड्यूरिंग द सन, लाइक ड्यूरिंग द यू कैन से डस्क पीरियड, ठीक है. और अगर हम डॉन की बात करें, दिन की बात करें, तो वो मेटूटेनल होते हैं. बट दीज बोथ बिलोंग टू क्रेपेस्कुलर ओनली. जैसे आपने देखा है ना कि सन सेट हो गया, लेकिन एकदम से सन सेट हो गया मतलब सन होराइजन के नीचे चला गया शाम को, लेकिन एकदम से अंधेरा नहीं होता, तो वो पीरियड हमारा डस्क का होता है. जो उस टाइम पे एक्टिव होते हैं वो वेस्पर्टाइन है. और मेटूटेनल होते हैं जो दिन में एक्टिव होते हैं, कि जो सन है अभी होराइजन से ऊपर आपको नहीं दिख रहा लेकिन दिन होना शुरू हो जाता है, तो वो हमारे मेटूटेनल होते हैं. बट इन दोनों को हम क्रेपेस्कुलर मानते हैं. इनके अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो टाइगर्स, अब देखो सांबर डियर और रेड पांडा ना मोस्टली क्रेपेस्कुलर माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये नॉक्टर्नल भी हो जाते हैं. हॉग डियर भी क्रेपेस्कुलर है. मतलब ना चॉइस है
है ना। अगर आपको ये 4 एनिमल्स पूछा गया है क्या ये क्रेपेस्कुलर है या नॉक्टर्नल है, तो ऑब्वियसली दीज आर क्रेपेस्कुलर। अगर ये पूछा गया है कि ये नॉक्टर्नल है या डायर्नल है, तो ऑब्वियसली दे आर डायर्नल। ये जो येलो मार्क्ड है ना, रेड पांडा और सांबर डियर, ये तो पक्का ही इनमें क्रेपेस्कुलर और नॉक्टर्नल दोनों ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। फिर उसके बाद सैंगाई डियर, आपको पता है स्टेट एनिमल ऑफ मणिपाल, कैबल लमजौर नेशनल पार्क में मिलता है, एंडेमिक टू मणिपाल है। उसमें ना इट शोज अ बाई मोडल एक्टिविटी पैटर्न, स्पेशल है ये भी। अब ये क्या करता है, सुबह ग्रेस करता है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग ग्रेस करना स्टार्ट करता है 4:30 से 8 बजे तक। क्लाउडी है, सन अगर नहीं है ऊपर, तो 10 बजे तक भी। उसके बाद फिर शाम को फिर से ये एक्टिव हो जाता है। बीच में जब सन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है देन इट रेस्ट। तो ये बाई मोडल एक्टिविटी पैटर्न इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सैंगाई डियर। तो ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा आप सबके साथ शेयर करना। उसके बाद कैथेमेरिल मैंने आपको बताया था, जो कभी भी एक्टिव हो जाते हैं, कभी भी उनका कोई सेट नहीं है कि वो नॉक्टर्न दिन में ही एक्टिव होंगे या रात में ही एक्टिव होंगे, ऐसा कोई सेट नहीं है। दे कैन बी एक्टिव स्पोरेडिकली। और इनका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो हम लायंस मानते हैं। लायंस है, लेमूर्स हैं, बट लायन इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, राइट। सो दिस इज रिगार्डिंग योर एनिमल बिहेवियर। और लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन आया है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। देखो इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉक्टर्नल और मोस्टली एक्टिव आफ्टर सनसेट, ठीक है। अब देखो मालाबार सिविट तो पक्का ही नॉक्टर्नल है, ठीक है, मालाबार सिविट तो पक्का ही नॉक्टर्नल है। जब हम बात करते हैं सांबर डियर की, तो सांबर डियर को ना क्योंकि क्रेपेस्कुलर भी माना जाता है, तो इसलिए जो इसका आंसर है वो ओनली 1 है। अब देखो हमें ना यूपीएससी के अकॉर्डिंग चलना है। अगर यूपीएससी मानता है कि मालाबार सिविट ही इसका आंसर है, तो हमें भी यही मानना है कि अगर इस साल ये क्वेश्चन आता है तो अगेन वी विल मार्क सांबर डियर एज क्रेपेस्कुलर ओनली। लाइन टेल्ड मकाक तो पक्का ही पक्का डायर्नल है। देखो मोस्टली जो एनिमल्स हैं वो डायर्नल ही हैं, नॉक्टर्नल और क्रेपेस्कुलर के ऊपर आपको फोकस करना है। तो जो मैंने आपके साथ एग्जांपल्स शेयर किए हैं मोस्टली इन्हीं के साथ आपका जो है सॉल्व हो जाना चाहिए। बट बाकी यूपीएससी अगर है तो हम वही है कि इट कैन आस्क एनीथिंग, वी कैन ओनली प्रिपेयर इन आर बेस्ट वे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें याद करनी है। तो इसीलिए जो हम अपनी लिमिटेड उसमें कर सकते हैं वही हमें करना चाहिए। सो इसका आंसर ओनली 1 है एंड दैट इज़ लिमिटेड टू मालाबार सिविट, बट इन इवन इन आर की वी हैव मार्क्ड ओनली 2 कंसिडरिंग सांबर डियर ऑल्सो। तो आई एम कंसीडिंग कि हमने ये आंसर गलत मार्क किया, बट अब मूविंग फॉरवर्ड हमें इसका आंसर मालाबार सिविट ही कंसिडर करना है, राइट। एंड देन हमारा रैपिड रिविजन का जो राउंड 2 है दैट हैज़ जस्ट स्टार्टेड, आईआर हो चुका है। इन्वायरमेंट वुड बी देयर फ्रॉम ट्यूसडे। तो अगर आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस हैं, कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज करने की। एंड पूरा दिन क्लासेस रहती हैं, आप फैकल्टी के साथ साथ ही रिवाइज करते हो। अगर आप सिर्फ क्रैश कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, बिकॉज अब वो रिकॉर्डेड हो गया है, किसी टाइम पे लाइव था, रिकॉर्डेड है, लेकिन डाउट्स आपके अभी भी ले लिए जाएंगे, डाउट्स में कोई इशू नहीं है। और अगर आप सिर्फ इन्वायरमेंट का लेना चाहते हो तो वो वाली पॉसिबिलिटी भी है, राइट। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कोई भी डाउट है किसी भी तरह का आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोर्स से के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।